कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी शिवेंदु जोशी ने बच्चों से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और किस तरह यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक बैंक में मामूली कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की, तब जाकर आज मैं और मेरी बहन किसी मुकाम पर है। पिताजी की ही मेहनत थी कि मैं एसीपी बना और मेरी बहन आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। उन्होंने कहा कि माता पिता का त्याग, हम दोनों की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने यह मुकाम पाया है। अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए शिवेंदु जोशी ने बताया कि मैंने राज्यसभा सचिवालय की भी नौकरी की है। वहां पर भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर 1 साल तक वहां पर नौकरी की है। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की तो यहाँ पर मेरा डीएसपी के ऊपर चयन हो गया। उन्होंने बताया कि बचपन में इतना अभाव था कि जब हमने माता पिता को ट्यूशन पढ़ने का कहा तो उन्होंने कह दिया कि सब सब्जेक्ट की ट्यूशन संभव नहीं है, हम एक ही सब्जेक्ट में ट्यूशन करा सकते हैं। तब हमने एक सब्जेक्ट की ट्यूशन की और बाकी सारे कोर्स हमने घर पर ही तैयार किए। जब भी हमने अपने पिताजी से कहा कि मोबाइल दिलाओ तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मोबाइल दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में सिलेक्शन हुआ, जिस दिन मैं लेक्चरर के लिए पहले दिन कॉलेज जा रहा था, उस दिन मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 35,000 रुपए का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ला कर दिया। तब उनकी पगार 50,000 रुपए थी। इससे ज्यादा कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वहां बैठे हुए माता पिता से भी कहा कि बच्चों को जब जिस चीज की जरूरत हो उसकी जरूरत को पहचानो और उसको समय पर वह चीज दिला कर दीजिए। डेवलपमेंट इज द की, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब बोले सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमने क्लासें भी देखी हैं, हमारे जमाने में हुआ करती थी, आजकल खत्म हो गई सर। उसमें अलग से पूरी कोचिंग चलती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आजकल बिल्कुल खत्म हो गया वो। शायद धंधे में पैसा नहीं रहा या गॉड नोस लोगों को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्या पता। पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक होना जरूरी है। होलिस्टिक मतलब अपने आप में सारभूत। कैसा? नंबर 1, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड, भाषा के ऊपर। अभी श्रुति कह रही थी 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में लिखी है, जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, जिसको कि भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आपको पता होगा कि मतलब कितने लोगों ने पढ़ा, सिंधी भी उसमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ताली बजाइए। अभी भी हमारे यहाँ पे लड़कों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कम है या लड़के पढ़ाई कम कर रहे हैं। मैंने सभी पेरेंट्स से भी पिछले कई सालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लड़कों को जरूर भेजेंगे, तो दुकान पे भेजेंगे तो आप बताइए लड़कियाँ जो हमारे समाज की है वो अगर पढ़ लिख जाएंगी तो लड़कों से शादी अपने समाज के लड़कों से नहीं करेगी। ये अब होने लगा है। अगर दोनों बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनके विचार, उनकी मानसिकता, उनका रहन सहन एक जैसा होगा। अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भी नहीं चलेगा। गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं, दोनों को साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा।